मेरी बहू मेरी सहेली। ऑफिस से घर के अंदर ठीक से कदम भी नहीं रखा और पूर्णिमा कहने लगी, मम्मी जी जल्दी चलिए ना। कहाँ जाना है पूर्णिमा, कुछ बता दो। पर उसने एक नहीं सुनी और हड़बड़ी मचाने लगी। ठीक है चलती हूँ, कहते हुए लक्ष्मी ने पर्स उठाया और घर पर ताला लगाकर पूर्णिमा के साथ बाहर आई। शाम के 6 बजे थे। हम दोनों चलते हुए गली के कॉर्नर पर पहुंच गए, जहां गोलगप्पे वाले का ठेला था। पहुंचते ही पूर्णिमा ने कहा, भैया 2 प्लेट गोलगप्पे के दे दीजिए। खाते खाते बोलने लगी, मम्मी जी ऑफिस से आते समय रोज़ देखती हूँ लोगों को गोलगप्पे खाते हुए। मेरा भी मन करता था, पर अकेले तो नहीं खा सकती हूँ ना, इसलिए आज मैं आपको खींचकर ले आई। सॉरी। कोई बात नहीं पूर्णिमा, मुझे भी अच्छा लगा बहुत दिनों बाद गोलगप्पे खाकर। थैंक यू। पूर्णिमा बहुत खुश हो गई। हम दोनों मज़े से गोलगप्पे खाकर बातें करते हुए घर पहुंच गए। यह मेरी बहू थी। उसे शादी करके हमारे घर आए हुए 2 साल हो गए। हम दोनों ने अपना इतना अच्छा तालमेल बनाया कि बिना किसी नोक झोंक के हम आराम से आगे बढ़ते जा रहे हैं, जिससे घर की शांति में खलल ना पड़े। जब कभी समय मिलता तो मैं और पूर्णिमा बैठकर टीवी देखते थे। तब रवि हंसते हुए कहते थे, ये क्या बात हुई, सास बहू को तो लड़कर अलग अलग कमरों में मुंह फुलाकर बैठना चाहिए, पर आप दोनों एक ही कमरे में बैठकर सीरियल देख रहे हैं। पूर्णिमा कहती थी, पापा जी रिश्ता वही सोच नहीं। जब भी हम दोनों को मौका मिलता था हम शॉपिंग पर निकल जाते थे। एक बार ऐसा हुआ कि पूर्णिमा काउंटर पर पैसे भरने गई और मैं वहीं की एक कुर्सी पर बैठकर उसका इंतज़ार कर रही थी। वहाँ खड़े एक व्यक्ति ने कहा, अम्मा वो आपकी बेटी है क्या? मैंने कहा, बहू है। पीछे से आवाज़ आई, माँ देखो ना, वे दोनों सास बहू हैं, पर कितने खुश हैं ना। मेरी भी शादी ऐसे ही घर में कराना, जहाँ की सास मेरी दोस्त बनकर मेरे साथ रहे। मैं हंसने लगी और उस बच्चे को आशीर्वाद देते हुए कहा, तथास्तु। पूर्णिमा आ गई और हम दोनों वहाँ से निकल गए, पर मुझको ऐसा लग रहा था जैसे कुछ आंखें अभी भी हमारा पीछा कर रही हैं। मैं सोचने लगी, कितने अरमानों से बच्चियाँ ससुराल आती हैं और अपने कड़वे व्यवहार से हम उनके सपनों को बिखेर देते हैं, जिन्हें बटोरने में उनकी पूरी ज़िंदगी भी कम पड़ जाती है। वही कड़वेपन वे अपनी बहुओं को देती हैं। यह साइकिल की तरह चलता ही रहता है। कोई तो उस कड़वेपन को दूर करे ताकि आगे की पीढ़ी खुशी से जिए और दूसरों को जीने दे। सोचते सोचते ही कब घर आ गया मुझको पता ही नहीं चला। कई बार लोगों ने पूर्णिमा को भड़काने की कोशिश भी की थी कि अलग मकान लेकर चले जाओ, क्यों साथ में रहते हो, पर पूर्णिमा ने तो उन्हें अनसुना ही कर दिया था। एक बार तो हद ही हो गई थी। रवि के मामा की बहू और बेटा दोनों मिलने आए थे। बहू ने तो हमारे सामने ही पूर्णिमा को नसीहत दे डाली कि अपने लिए स्पेस रखो और आराम से अकेले रहो। उनके जाते ही रवि ने हंसते हुए कहा, हाँ तो पूर्णिमा बेटा एक अपार्टमेंट देखो क्या तुम दोनों के लिए। पूर्णिमा ने झट से कहा, पापा जी ऐसे लोगों की बातों को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देना चाहिए। यह उसके संस्कार हैं। उसने यही सीखा है कि घर घर वालों से बनता है, ना कि दीवारों से। सबको बांध कर रखना और सबको साथ लेकर चलना, इसके लिए बहू को भी अवसर मिलने चाहिए। बेटे और बहू को भी बीच बीच में अकेले छोड़ देना या उनको उनका समय बिताने का अवसर देते रहना चाहिए। हर समय उनके आगे पीछे नहीं घूमना, उनके कामों में दखलंदाजी नहीं करना चाहिए। पूर्णिमा और राजवीर को यह अवसर आराम से मिल जाता था, क्योंकि मैं स्कूल में नौकरी करती थी और सवेरे 7:30 बजे घर छोड़ देती थी। रवि भी आए दिन टूर पर ही रहते थे। मेरी शादी के समय अपने सास के व्यवहार को देखकर मैंने यह निर्णय ले लिया था
कि मैं अपनी बहू के लिए सास नहीं दोस्त बनूंगी। आज जब बहू आई तो उसे निभाने का समय आया और मैं अपने वादे को निभा रही थी और आस पड़ोस के लोगों के लिए एक मिसाल बन रही थी। दोस्तों, जहाँ चाह है वहाँ राह है। अपने घरवार, माता पिता और अपने परिवार को छोड़कर एक नौजवान का हाथ पकड़कर आई बच्ची को बेटी का प्यार दीजिए। उसके लिए घर का माहौल इस तरह बनाइए कि उसे उसके मायके की याद ना आए। फिर देखिए, आपको आपका घर स्वर्ग के समान नजर आएगा। असंभव कुछ भी नहीं है, संभव करना हमारे हाथ में है। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।